नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे केस की चर्चा करेंगे जो बहुत ही सुर्खियों में रहा था, जिसमें एक इसरो के साइंटिस्ट व अन्य लोगों को जासूसी के झूठे मामले में गिरफ्तार भी किया गया था और उन्हें झूठा फंसाया गया था पुलिस के द्वारा। हुआ दरअसल ये था, 1994 में मालदीव की एक महिला को समय ख़त्म होने के बावजूद भी वो इंडिया में स्टे कर रही थी। इस केस में फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया था और जब इसकी कस्टडी पुलिस को मिली तो पुलिस के अनुसार तथाकथित तौर पे इस महिला के द्वारा सनसनीखेज बात कही गई। वो ये कि इस महिला की एक और अन्य महिला साथ में है, इन दोनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी की जा रही है, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट व अन्य लोग डील के माध्यम से शामिल हैं और हमारी डील इन होटल्स पे हुई है। ये सारी बातें उसने तथाकथित तौर पे बताई। इस केस के खुलते ही, इस बात के खुलते ही एक नया और केस रजिस्टर किया गया। ये क्या, क्योंकि जासूसी का मामला था, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक होने के लिए, इस तरीके से केस और दर्ज किया गया। इसके बाद इसरो के साइंटिस्ट व अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जब ये केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको मिस्टर मैथ्यूज़, CB मैथ्यूज़ ये लीड कर रहे थे, इनके तत्वाधान में ये कार्रवाई की गई। चूँकि ये मसला देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से संबंध रखता था और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक इसमें नामजद थे उनसे संबंध रखता था, इस वजह से ये मसला काफ़ी सुर्खियों में रहा और केरल की सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका इन्वेस्टिगेशन CBI से कराए जाने की प्रार्थना की गई, जो कि स्वीकार कर ली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और CBI के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो ये पाया गया कि ये जो आरोप इसरो के साइंटिस्ट व अन्य लोगों पर लगाया गया है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है और पूरी तरह से झूठा है। और CB मैथ्यूज़ व अन्य पुलिस अधिकारियों के विषय में भी उस रिपोर्ट में रिकॉर्ड पर जो जो चीज़ें उपलब्ध थीं उसके आधार पर टिप्पणी की गई। यहाँ तक भी रिकमेंड किया गया, संस्तुति दी गई कि इन लोगों के खिलाफ समुचित कार्यवाही नियमानुसार की जाए। और इस रिपोर्ट को कंसर्न मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 सब क्लास 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सबमिट किया गया, जिसके माध्यम से मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा सभी आरोपियों को बरी किया गया। लेकिन यहाँ पर एक डेवलपमेंट इसके बाद ये हुई कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से CBI को सौंपने के लिए रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से की गई थी,
उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए एक नया नोटिफिकेशन लाया गया, जिसमें कि पिछले वाले नोटिफिकेशन को विड्रॉ किए जाने की बात थी। अब ये मैटर जिनको आरोप मुक्त किया जा चुका है उनके लिए तो ये एक तरीके से खतरे की घंटी बन गया था। तो ऐसे में क्या किया गया, आरोपियों के द्वारा रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की गई। और मज़े की बात यह है कि हाई कोर्ट के द्वारा उस रिट पिटीशन को नहीं माना गया, अर्थात उसको डिसमिस कर दिया गया और सरकार के पक्ष को सही माना गया। और ये माना गया कि सरकार ऐसा कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। तो ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई और अपील में प्रॉपर सुनवाई होने के पश्चात ये निर्णय दिया गया कि ये गुड गवर्नेंस के सिद्धांत के ही खिलाफ है और साथ ही साथ ये एक तरीके से मैलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ यूजिंग पावर का केस है। एक तरीके से दुर्भावना से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए किसी काम को अंजाम देने जैसा है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार के इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अब इसके बाद चूंकि ये बरी किए जा चुके थे और सीबीआई के द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो भी पुलिस अधिकारी उस समय तात्कालिक तौर पे इस झूठे मुकदमे को चलाने के लिए जिम्मेदार थे, उनके प्रति एक्शन लेने के लिए संस्तुति की थी। इसी के आधार पर अपीलांट के द्वारा, एम.बी. नारायण के द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे मसले को समझा और उन्होंने क्या किया, एक कमेटी फॉर्म कर दी। 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की जो ये पता लगाए कि किस किस तरीके से कौन कौन जिम्मेदार है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अपने 14 सितंबर 2018 के इस जजमेंट के माध्यम से बहुत ही तल्ख टिप्पणियाँ पुलिस ऑफिशियल्स व संबंधित सरकार, जो राज्य सरकार केरल की थी, उसको कहा गया। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस मामले में केरल सरकार को 50 लाख रुपए अपीलांट को पे करने के लिए कहा। और साथ ही साथ जो हाई लेवल कमेटी उन्होंने बनाई, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा कि भाई क्या है, उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए, किस तरीके से चीज़ें घटी हैं। और अब वो रिपोर्ट लगभग 2.5 साल लगे उसको बनने में, और वो रिपोर्ट कमेटी की आ चुकी है, जिसके आधार पर अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल 2021 को ही इस मैटर की सीबीआई को जांच करने के लिए कहा। और जो रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी के द्वारा दी गई है, इसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मानते हुए उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाने के लिए कहा। कुछ दिन पहले ही अभी सीबीआई के द्वारा उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें डिस्क्लोज़ करने के लिए नहीं कहा है नाम को, और क्या चीज़ कही गई है उसको डिस्क्लोज़ करने से मना किया है, इसलिए वो चीज़ मीडिया में नहीं है। और अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, जिसमें वो आरोपी के तौर पर, यानी कि वो पुलिस वाले अब आरोपी के तौर पर खुद कटघरे में खड़े हैं, जिन्होंने झूठे मुकदमे में भारत के
सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट जो भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते रहे आए, उनको इस झूठे मुकदमे की वजह से जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ों को कर नहीं पाए होंगे। उन्हें करीबन 50 दिन जेल में भी बिताना पड़ा था, तब वो बेल हुई थी उनकी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये मामला अपने आप में एक नज़ीर साबित होगा और ये बताने में सक्षम है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर हो, अपने पावर्स का मिसयूज़ करता है तो उस मिसयूज़ के कारण जो व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, उसकी मनोदशा पर, उसकी रेपुटेशन पे, उसको अपमान की स्थिति झेलने के लिए आप मजबूर करते हो। तो आने वाले समय में इसमें और कठोर कार्रवाइयाँ होंगी ताकि समाज के सामने एक नज़ीर पेश की जा सके, पुलिस के सामने ये स्पष्ट हो सके कि अधिकारों का मिसयूज़ आप पर भी भारी पड़ सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।